कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। उसके सर 5 लाख रुपए का इनाम है। तुम 5 लाख रुपए हासिल कर सकते हो। उसे गिरफ्तार करवाने में हमारी मदद करो मुन्ना। तुम 5 लाख रुपए हासिल कर सकते हो। 5 लाख रुपए हासिल कर सकते हो। भाव, आप आए, बैठिए भाव। हाँ बैठता तो हूँ। क्यों मुन्ना, 5 लाख रुपए के सपने देख रहा है क्या? है? क्या बात कर रहे हैं? खैर वो छोड़। वो मैडम से मिला क्या तू? हाँ, क्या था? क्या बोलती? अरे क्या बताओ तो मेरी सूरत देखते ही गुस्से से आंख लाल कर ली। और जैसे ही मैंने आपका नाम लिया भाव, उस पे तो पागलपन का दौरा चढ़ गया एकदम। अरे उसने मेरा गला पकड़ लिया। क्या बात कर रहा है? सच बोल रहा हूँ भाव, मैडम आपको बेबी का हत्यारा समझती है। वो कह रही थी कि जिस दिन लॉकअप से बाहर आऊंगी जगताप को मार डालूंगी। वो दिन जगताप की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैंने यार ये ऐसे कैसे हो सकता है? भाव, मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। अरे वो चीखने चिल्लाने लगी, लोग जमा हो गए। अगर वो चीखती नहीं तो किसी को शक भी नहीं होता भाव। कैसी मनहूस खबर लाया तू मुन्ना। मैं जाके मिलूंगा उससे, उसे बताऊंगा कि धोखा हुआ है। उसे जाके तो समझाना ही पड़ेगा। चल मैं जाता हूं, तू भी अपना ख्याल रख। कुछ पैसा वैसा लगा तो बोल दे। जाते। अरे थोड़ी चाय और ले लीजिए। अरे नहीं बस आप अरे लीजिए ना। थोड़ी बस। आनंद भैया ये कोई अंग्रेज लगता है, सूरत से तो हिंदुस्तानी है। माफ कीजिएगा, आप ही का नाम राम दुलारे? लो बोलो कर लो बात। अरे आपको कैसे हमारे नाम का पता चला? और आश्चर्य की बात यह है कि इतने सारे आदमियों में आपने कैसे पहचान लिया कि हम ही राम दुलारे हैं? तो आप ही राम दुलारे हैं? जी हाँ। नमस्ते। नमस्ते।
बैठिए। अरे भाई कुर्सी लेके नहीं आओ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सच बात तो यह है कि पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं और तुम मुझे आज मिले हो। अरे भाई हमको क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? राम दुलारे भाई, कोई ना कोई जरूरी काम तो होगा ही, तभी तो हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मगर आप जानते हैं कि मैं हूं कौन और करता क्या हूं? अच्छी तरह जानता हूं कि तुम एक जबरदस्त कारीगर हो और प्रगति क्रिएशन के मुकादम हो। और आपको यह भी मालूम है कि हमारे पास 100-125 कारीगर काम करते हैं। बस तो मुझे तुम्हारी ही जरूरत है। ओ जी, आप लिबास से तो अंग्रेज लगते हो लेकिन सूरत से हिंदुस्तानी हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसे कहते हैं पारखी नजर। मैं हिंदुस्तानी हूं मगर अमेरिका में काम करता था, पिछले कुछ दिनों से वापस लौटा हूं। बात दरअसल यह है कि हमारा मालिक यहां हिंदुस्तान में गारमेंट फैक्ट्री शुरू करना चाहता है और हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। अगर तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें अपनी फैक्ट्री का फोरमैन बना देंगे। लो बोलो कर लो बात। सुना आनंद भैया? अरे साहब, इस फैक्ट्री के ये फोरमैन हैं। होंगे आनंद साहब यहाँ के फोरमैन, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूं। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो जो तनख्वाह तुम्हें यहाँ मिलती है उससे कई गुना ज्यादा तनख्वाह हम तुम्हें देंगे। मसलन? जैसे 10,000 रुपये महीने। 10,000 रुपये? क्या हुआ, अभी से चौंक गए? पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। बैठिए बैठिए। 10,000 रुपया महीना तनख्वाह, रहने के लिए घर, शहर के अलाउंसेस और वो सारी सहूलतें और रियायतें जो फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक दी जाती हैं। और अगर तुम्हारे ये आनंद साहब भी आना चाहते हैं तो इनका स्वागत है हमारे यहाँ। और बाकी यहाँ जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं ये भी वहां तुम्हारे साथ काम करेंगे। इन्हें जो यहाँ मिलता है उसकी डबल तनख्वाह, अस्पताल फ्री, कंपनी की तरफ से बीमा और नौकरी पक्की करने की गारंटी। देखो साहब, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे हम लोग यहां पर कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इस फैक्ट्री के हिस्सेदार हैं। और फिर प्रगति हमारा उतना ही ख्याल करती है जितना कोई अपने परिवार वालों का। साहब, जितना आप देना चाहते हैं हमें, उससे तो कई गुना प्रगति हमें देती है। अरे नहीं आनंद साहब, देखो साहब, आप जो भी हैं, इस प्रगति क्रिएशन का हर आदमी इस फैक्ट्री से इस तरह से जुड़ा हुआ है जैसे दीवार में ईंट जुड़ी होती है, समझे आप? अरे प्रगति तो हमारे सुख दुख की साथी है, उसे छोड़कर यहां से कोई नहीं जाने वाला, कोई नहीं जाएगा छोड़कर उसे। क्यों रामदास भैया? ठीक कहा आनंद भैया। सुन लिया आपने? हमारा भी यही जवाब है। क्यों भाई लोगों? बिल्कुल सच कहा राम दुलारे भैया। राम दुलारे भैया बिल्कुल सच कहा है। हम प्रगति क्रिएशंस को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। क्यों भैया? चाहे तनख्वाह में हमें सोने का पहाड़ भी ना मिले। शाबाश भाई लोग, शाबाश। समझे आप? ठीक है राम दुलारे भाई, लेकिन फिर भी आप ये रख लीजिए। हो सकता है कि कभी आपको मेरी बात समझ में आ जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर आदमी को रुपया, ज्यादा रुपया, बहुत ज्यादा रुपया कमाने का शौक होता है। हर आदमी का सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी बोले, बड़े बड़े ऑफिसर बने, मोटर गाड़ियों में घूमे। सुनो भैया, आप हमें कितना भी लालच दें, प्रगति क्रिएशन से हमारी वफादारी कभी कम नहीं होगी, समझे? सच कहा राम दुलारे तुमने। ये हिंदुस्तान में नमक हलाली की जो रस्म चली आ रही है ना, उसने सदियों से तुम लोगों को, मेरा मतलब गरीबों को और मजदूरों को बड़े लोगों का गुलाम बना दिया है। वफादारी निभाते हुए ये लोग भूल जाते हैं कि इस रस्म ने अमीरों को और अमीर और गरीबों को बहुत ज्यादा गरीब बना दिया है। खैर, मैं चलता हूं। और हां, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। नमस्ते। राम राम। राम दुलारे भैया, यह आदमी था कौन? लो बोलो कर लो बात। ये तो वही बात हुई कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे भैया, इस शहर में बड़े बड़े 420 पड़े हैं,
ये हमको इतना लालच दे रहा था फोरमैन बनने का, ये तो वही बात हुई, आधी छोड़ पूरी को भागे और आधी मिले ना पूरी पावे। अरे राम दुलारे भैया, हम इसके झांसे में थोड़ी आने वाले हैं। मगर मैंने सुना है कि यहां कई विदेशी कंपनियां खुल रही है और वो लोगों को डबल पगार का लालच देकर हिंदुस्तानी कंपनियों को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा राम दुलारे भैया, अब मैं चलता हूं। अच्छा भाई, ओके। अपना ख्याल रखना भैया। राम दुलारे भैया, ये जो आदमी आपसे बातें कर रहा था, ये सच कह रहा था कि मजाक कर रहा था? अरे मस्करी कर रहा था भैया, राम दुलारे को कौन फॉरमैन बनाएगा। राम दुलारे भैया, आप पढ़े लिखे होते तो फॉरमैन नहीं बन जाते। अरे आप किसी फोरमैन से कम है का? अरे भाई, तुम लोगों को जरा सा मौका दो तो तुम बतियाने लगते हो। भाई अपना काम करो यार, जाओ काम करो। राम दुलारे फोरमैन बनेगा। कम इन। गुड आफ्टरनून हरीश साहब। गुड आफ्टरनून। आपने मुझे याद किया, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? रोमी, मेरे पास एक मशवरा है तुम्हारे लिए, जरा इस पर गौर करना। सांप जब अपने बिल में घुसता है तो बिल्कुल सीधा जाता है। आज के बाद जब भी तुम मुझसे बात करो तो इस बात का लिहाज करके करना। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुम आज कामगार नगर गए थे? हाँ, गया था। क्यों? क्या करने गए थे तुम वहां पर? कमाल की बात करते हैं आप हरीश साहब। देखिए, मेरी बॉस यानी आपकी सिस्टर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके फैक्ट्री लगाना चाहती है और जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर सौंपी है। मैं इस फैक्ट्री के लिए काबिल, जिम्मेदार और इस काम के एक्सपर्ट लोगों को इकट्ठा करूं, इसलिए मैं कई दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। और मैंने ऐसे कई लोगों, कई कारीगरों और कई मजदूरों की लिस्ट तैयार की है जो कई सालों से अपने मालिकों की वफादारी और नमक हलाली की चक्की में पिस रहे हैं, बरसों से अपने आप को तबाह कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, उनके टैलेंट को उजागर करना चाहता हूं, उनको इकट्ठा करना चाहता हूं। देखो रोमी, मैं अच्छी तरह से समझता हूं जो तुम कह रहे हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो कोई आदमी भी किसी का नमक हलाल होगा वो तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देगा, और जो भी तुम्हारा साथ देगा वो तो कोई नमक हराम ही होगा। और एक और बात, मेरी सलाह मानो तो प्रगति क्रिएशंस की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि प्रगति क्रिएशंस का एक एक आदमी बेहद वफादार और ईमानदार है। जी हाँ, माना कि ये सब के सब ईमानदारी की आग में तपे हुए लोग हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि इस दुनिया में हर आदमी बिकाऊ। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग पैसे के नाम पर बिकते हैं और कुछ लोग जरूरत के नाम पर। और रही बात प्रगति क्रिएशन की, तो उसके वर्कर्स की हम कीमत 100 रुपए लगा देंगे, नहीं माने तो 200 रुपए, और 500 रुपए में तो उनकी वफादारी और ईमानदारी डगमगाने लगेगी, और 1000 रुपए में वो खुलेआम बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं ये बात साबित कर सकता हूं, लेकिन अगर आप ये वादा करें कि इस बात का जिक्र आप कभी भी किसी से नहीं करेंगे तो। प्रगति क्रिएशंस के एक एक आदमी पर मुझे पूरा भरोसा है, और इसके लिए मुझे प्रगति को सावधान करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो शर्त हो जाए? कैसी शर्त? यही कि अगर मैच जीत गया तो आप प्रगति क्रिएशन को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसका मतलब कि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। Shut up and get out from here. आउट। ओके, जल्दी देखो कौन आया है। राजेश, प्रगति?
हाँ, बड़ी मुश्किलों से मैं लेके आई हूँ इसे। जाओ बात कर लो ना। एक मिनट। आधे घंटे में संगीत शुरू होने वाला है। ओके, जल्दी बात कर लेना। बेस्ट ऑफ लक। जाओ। प्रगति, तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें रोका नहीं? सबसे नजरें बचा के आई हूँ राजेश। क्या करूँ, तुमसे दूर रहा नहीं जाता। अच्छा किया आ गई। दरअसल मैं भी बहुत बेताब था तुमसे मिलने के लिए, मगर अब जब आ ही गई हो तो इस तरह चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? शर्म आ रही है मुझे। अब काहे की शर्म प्रगति? अब तो सिर्फ 24 घंटों में ये दूरियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक बात कहूं, ये 24 घंटे मुझे 24 साल के जैसे लग रहे हैं। राजेश, मैं सबसे नजरें बचा के आई हूँ। तुम इतने दूर क्यों खड़े हो मुझसे? और पास आ जाओ ना। मैं तुम्हारे पास ही तो हूं प्रगति। राजेश, मैं आज चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने बाहों में संभालो। प्रगति, तुम मेरी बाहों में ही तो हो। राजेश, प्लीज मेरे पास आ जाओ। इतने दूर क्यों खड़े हो? प्लीज मेरे प्राणनाथ, पास आ जाओ ना। प्रगति, ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ हाँ प्राणनाथ, ले लो ना इसे अपनी बाहों में। अरे तो शेर याद आ गया मेहरबान। अभी इरशाद करता हूँ, इनकी बेचैनी का देखें क्या नतीजा निकला। जिनको समझे तो ये छोरी से वो छोरा निकला।
है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।